दिख रहा है ना? चलो न्यू चैप्टर, ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं, लाइन से एंगल, हाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलो पढ़ो, पढ़ने पे ध्यान दो। चलो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम शुरू किया 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। क्या नाम है इसका? लाइंस एंड एंगल। और हम लोग इसमें अगला जो टॉपिक है वो है आपका साइड्स एंड एंगल। तो लाइंस एंगल में सबसे पहले सीखेंगे कि साइड्स क्या होता है, फिर सीखेंगे कि एंगल क्या होता है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, साइड से स्टार्ट करते हैं ना। देखो, कोई भी फिगर, इन ए फिगर ए साइड इज ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस टू वर्टाइसेस ऑफ द फिगर। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमें लाइन सेगमेंट पता है कि लाइन सेगमेंट के पास टू एंड पॉइंट होता है। जैसे कि देखो, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया गया, देखो एक लाइन सेगमेंट ये है, तो दो एंड पॉइंट है। ठीक, इसके बाद देखो ये एक लाइन सेगमेंट दिया है, इसके बाद देखो दो एंड पॉइंट है। ये सारे सारे ये सारे सारे ये सभी सभी लाइन सेगमेंट है। जब हम इन लाइन सेगमेंट को जब हम इन लाइन सेगमेंट को देखो मिलाते हैं, देखो वर्टाइसेस को मिला दिया, तो इससे जो भी फिगर बनेगा वो क्या कहलाएगा? दैट फिगर इज नोन एज साइड। मतलब दैट रेखा लाइन सेगमेंट इज नोन एज साइड। सिंपल। जैसे इसे एक फिगर बनाइए और बताओ ये फिगर किन लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना था, तो बोलोगे सर ये फिगर देखो इस लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना था, तो दिस इज आवर साइड। और किस लाइन सेगमेंट से बना था? तो इस लाइन सेगमेंट से बना था, दिस इज ऑल्सो आवर साइड। इससे बना था, ये भी हो गया हमारा साइड। इससे बना था, तो ये भी हो गया हमारा साइड। ऐसा समझ में? तो जैसे कि चलो मैं आपको क्या करता हूँ, एक आकृति बनाता हूँ, एक आपको शेप देता हूँ, और उससे में बताना आप कि इसमें हमारा साइड कौन कौन सा है। ठीक है चलो, दिस इज आवर पेंटागन, दिख रहा होगा आपको, ध्यान दो। चलो मैं इसका करता हूँ, थोड़ा सा इसका नेमिंग करता हूँ। चलो ए बी सी डी, एक मैं बनाऊंगा, अगला आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये हो गया मान लो टी। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो आप, यहाँ पे थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दे दो। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार पहले पढ़ने पे ध्यान दो आप एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए कि सर साइड क्या होता है। तो मैंने बताया कि कोई भी फिगर जिन जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसे हम साइड कहते हैं। हाँ लिखते हैं उसको, उसको लिखते हैं, उससे लिखते हैं कि कोई भी फिगर जिन जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज साइड। जैसे कि अगर आप बताओगे कि सर यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ये फिगर है, कैसे किन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? देखो ये एबी से मिलकर बना, ये देखो बीसी से मिलकर बना, ये देखो सीडी से मिलकर बना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये डी। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ ई लिखना था ना, तो डी डी दो बार हो गया ना। चलो ठीक है ठीक है, ये हो गया ई। चलो फिर देखेंगे हम लोग क्या, ये सर ये देखो ए से मिलकर बना है, ए लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो इसका मतलब साइड क्या होता है? साइड होता है एनी फिगर, एनी डायग्राम दैट कैन बी मेड बाय दोज लाइन सेगमेंट, देन दोज लाइन सेगमेंट इज नोन एज साइड। तो यहाँ साइड क्या क्या होगा बोलोगे? सर ए बी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो दिस इज आवर साइड। बीसी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, तो दिस इज ऑल्सो माई साइड। एंड CD लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, दिस इज ऑल्सो माई साइड। अगेन D इज ऑल्सो साइड एंड A इज ऑल्सो साइड। अगर हम लिखना चाहेंगे, बताइए पहला क्वेश्चन आपके मन में कि हाउ मेनी साइड्स आर इन द फिगर, या आर देयर इन द आर देयर, या सिंपली या आर इन द फिगर, इन द फिगर या इन द डायग्राम। कितने साइड्स बताओ? हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दिस डायग्राम? करेक्ट, 5 साइड्स आर इन दिस फिगर या इन दिस डायग्राम। क्लियर है? हाँ सिंपल। कौन कौन देखो, सर ये हो गया पहला, ये हो गया सर दूसरा, ये हो गया सर तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो सर बोलोगे सर 5, ये तो समझ में आ गया। अब बोलेगा सर कौन कौन, विच वन इज द साइड्स ऑफ दिस पेंटागन, क्या बोलोगे सर साइड्स कौन कौन सा है? बोलोगे सिंपल सा देखो, स्टार्टिंग कैसे करते हैं सर? ए बी से। देखो पहला हो गया ए से लेकर बी तक, ए बी। दूसरा कौन सा होगा सर? बी से लेकर सी तक, क्या होगा? बी सी। और तीसरा क्या होगा? सी से लेकर डी तक,
सी डी, और चौथा हो जाएगा डी से लेकर ई तक डी, और पांचवा हो जाएगा आपको देखो ई से लेकर ए तक ई। तो दोज साइड्स आर ए बी, बी सी, सी डी, डी एंड ई ए आर द साइड्स। ग्रेट नवीन को आप लोग अपना कैमरा ऑन करके भी कॉपी में दिखा सकते हो, ठीक है, साथ के साथ बना बना के दिखा दे सकते हो, ठीक है। तो हम दो तीन क्वेश्चन इससे करेंगे, सारे क्वेश्चन के आपको निकालना होगा साइड्स, उसको ये भी बताना होगा उसमें कि कौन कौन सी साइड्स है ना। चलो, तो अभी सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी कर लिया आपने नोट डाउन कॉपी में, तो दिखा दो एक बार, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हो या नहीं। चलो दिखाओ एक बार सारे बच्चे कैमरा ऑन करके। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारे बच्चे, कितने बच्चों ने नोट डाउन किया, कितने बच्चों ने नहीं। अरमान आप दिखाओ सबसे पहले, अरमान आप दिखाओ। हाँ, अरमान तुषार दिखाएंगे सबसे पहले। चलो दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। सचिन गंगवा नाम से सचिन बाबू आप भी दिखा दो एक बार। कॉपी में नोट डाउन नहीं करो, मुझे पता है नहीं करो, इसलिए मैंने तो आपका नाम लिया, ठीक है। बाकी बच्चे दिखा सकते हैं, जिन्होंने नोट डाउन किया जल्दी दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे, जिन्होंने नोट डाउन कर लिया साथ के साथ नोट डाउन करते चलो, या स्क्रीनशॉट। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, वो क्या करो, आप अपना क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, दिखने लगी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। नोटबुक नहीं है तो बाबू आप नोटबुक नहीं, तब पढ़ कैसे रहे बाबू, सिर्फ मोबाइल से पढ़ते हो? ऐसा अनावश्यक बातें करोगे तो क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दी जाओगे। तो नोटबुक लेकर आओ, आराम से बैठ के पढ़ो, फिर देखो जैसे बहुत बच्चे बना रहे, जैसे तुषार कुमार, अभिषेक। हाँ चलो, नोटबुक लेके आओ, जल्दी बैठ के पढ़ो, है ना। चलो ज्योति ठाकुर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेहा वर्मा बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, हाँ जल्दी जल्दी साथ के साथ बनाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से बनाते हैं कि नहीं। साथ के साथ आपको बनाते चलना है, ठीक है। चलो सबसे पहला प्रश्न, हाउ मेनी साइड्स, एंड कौन कौन से वो साइड्स, इसका बताना। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, ए बी सी डी ई एफ एच। चलो पहले ये हो गया, सेकेंड बताना है हाउ मेनी साइड्स, और साइड्स कौन कौन से, चलो बनाओ, कॉपी बना के दिखाओ। ठीक है मैं समझ गया, कॉपी में बना के दिखाओ, आप लोग कॉपी में बना के दिखाओ, ठीक है। मैं समझ गया, आप लोग बोले हाँ, कुछ बच्चे बोले 8 साइड, कुछ बच्चे बोले 10 साइड, कुछ बच्चे बोले 7 साइड, ठीक है। कॉपी में दिखाओ, कॉपी में दिखाओ। एक बार जब तक अपने खुद से कॉपी में नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा क्या होता है। चलो बताओ, कॉपी में बना के दिखाएंगे। बाकी आप लोग आंसर सही करो, 8 साइड दिख रहा है ना आपको, हाँ चलो ठीक है। आप हमेशा बनाते हो, चलो दिखाओ, अभी दिखाओ बाबू आप। चलो तुषार कुमार नाम से बच्चा जन्म किया, हाँ ठीक है। अब ये भी बता दो, सहीमा खातून बहुत बढ़िया। अब ये भी बता दो कौन कौन से वो साइड है। हाँ, नाम लिख दो, उनका नाम लिखो, नेम लिखो, नेम द फॉलोइंग साइड्स, सारे साइड्स का नाम लिखो, कौन कौन से वो साइड्स है। अंतरादयी नाम से बच्चा जन्म किया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे समझदार है। देखो सिंपल सा है, देखो स्टार्टिंग करते हैं सर कहाँ से, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो ये ए से बी मिल गया पहला, बी से सी मिल गया सर दूसरा, सी से डी मिल गया सर तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया सर पांचवा, ये हो गया छठा, सातवां, ये हो गया आठवां, है ना, यही ना है, सिंपल सा। तो पहला आपका क्या बोलोगे सर, पहला हो गया आपका ए बी, लिख दो यहाँ, लिखते चलो साथ के साथ, ए बी है पहला। चलो ए बी, अच्छा ये समझ रहे हो मैं ये क्यों लाइन खींच रहा हूँ, तो मैंने बताया कि कोई भी डायग्राम जिन लाइन सेगमेंट, सही क्या है, सारे के सारे लाइन सेगमेंट है, दीज आर लाइन सेगमेंट, दीज आर लाइन सेगमेंट, है ना। और जिसी को हम क्या बोलते हैं, जिसी को हम साइड बोलते हैं, यानी एनी डायग्राम या एनी फिगर दैट कैन बी इनक्लोज, इनक्लोज मतलब क्लोज हो गया, इनक्लोज बाय लाइन सेगमेंट, देन दोज लाइन सेगमेंट इज नोन एज साइड्स। ऐसे में जितने जितने लाइन सेगमेंट जो मैंने बाहर उसको तोड़ तोड़ के लिखा, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं।
डेट्स हम इसको अलग से तोड़ तोड़ के ब्रेक करके मैंने लिख लिख के दिखाया आपको कि देखो एक ए बी साइड है, देखो एक बी सी साइड है, देखो एक सी डी साइड है, देखो एक डी साइड है। आगे समझ में? तो इसी तरह आप कॉपी में शुरुआती दौर में आप कॉपी में इसी तरह तोड़ तोड़ के लिखना, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ मैं ये तोड़ के मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट और दीज लाइन सेगमेंट आर नोन एज साइड्स। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक, है ना? चलो, तो देखो एक हो गया ए बी, तो दूसरा क्या है, दूसरा सर ये वाला हो जाएगा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, सातवां, ये हो गया आठवां। तो हो गया आपके पास क्या, ए बी, बी सी, सी डी, डी, ई एफ, एफ जी, जी एच एम एच ए। ठीक है, और इतना बड़ा सा ना लिखे, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, देयर आर 8 साइड्स। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 8 साइड्स। क्लियर है? क्लियर है? अगर यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल बाइट कीजिए, जल्दी कीजिए यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो संजय विदलन नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। देखो मैंने जो बताया ना, मैंने पहले एक पेंटागन बताया, फिर ये ऑक्टागन है, मैंने सबको अलग अलग पेज बनाया था। आप लोग ये भी कोशिश कर लेना अलग अलग पेज बनाना, क्योंकि इसमें और भी सारी चीजें लिखनी बाकी है। इसके बाद मैं इसी में एंगल बताऊंगा, एंगल क्या होता है, फिर मैं इसी में बताऊंगा वर्टाइसिस क्या होता है। ठीक है, तो क्या करना है, हर एक पेज पे एक डायग्राम रहने देना, ताकि सभी चीज उस पर लिख पाओ। फिर सेकेंड पेज पे सेकेंड वाला डायग्राम, फिर एक और मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको थर्ड वाला पेज पे, यानी एवरी पेज पे एक एक डायग्राम रखना है ना। ठीक है, चलो ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अभी मैंने इसमें सिर्फ साइड्स बताया, फिर मैं यहाँ पे एंगल लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं वर्टाइसिस लिखूंगा। तो इस तरह क्या होगा, अगर आप भी करोगे तो अलग अलग पेज बनाओ। मैंने दो डायग्राम बनाया, दोनों को अलग अलग पेज बना लेना, फिर तीसरा जो डायग्राम बनाऊंगा इसको दूसरे पेज बनाना है। ठीक है सर? हाँ वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, सबको बताएंगे अभी, फिर आपको बताएंगे, है ना? चलो अब देखो, ठीक है, चलो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग से बातें बता देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो मतलब अपना नाम चेंज कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल चेंज, तो ऐसे बच्चे जो अपना नाम चेंज कर लेते हैं और प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं ना, तो उनका मतलब ये है कि उनको अपना नाम चेंज करने आता है और प्रोफाइल चेंज करने आता है। तो सबसे सरल सी बात है, जब आपको ये सारी चीजें आता है तब अपना नाम ओरिजिनल वाला जो आपका नाम है वो नाम रखो, और अपना ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रोफाइल लगाना चाहिए तो अपना फोटो लगा लिया करो। ठीक है, अनावश्यक चीजें नहीं लगाना है, या अनावश्यक रूप से अपना नाम भी नहीं टाइप करना, अगर आपको आती है। और मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को आती है। ठीक है, ठीक है, मैं ये बार बार ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अगली बार से अगर ऐसा कुछ भी मुझे पता चले कि आप लोग जानबूझ के चेंज करके आए हो, तो मैं बिना कुछ बोले आप लोगों को क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक और देते हैं आपको, उसमें आपको बताना है ना। चलो, सबसे पहला प्रश्न कि साइड्स कौन कौन से हैं बताइए, और कितने साइड्स हैं। मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे है ना। चलो बताइए, कॉपी में बता सकते हो आप, कॉपी में बता सकते हो, हाँ कॉपी में बता सकते हो कि हाँ ठीक है, बहुत कुछ बताएं सर, 10 साइड है, ग्रेट। कौन कौन से साइड है वो 10 साइड, कौन कौन से बता दो ये। इतना तो समझ में आ गया ना कि हाँ जिन जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर कोई भी डायग्राम बनती है, फिगर बनती है, उसे हम साइड्स कहते हैं। आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो हाँ लिख रहा, लिखो 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 लिखो, बताओ बताओ बताओ, क्या होता है, हम बताओ जल्दी बताओ कौन कौन से होंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ, ध्यान दो। चलो, ये हो गया सर, ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन इस पे कर दूँ ताकि आपको समझ में, है ना? चलो ये हो गया आपका, देखो ऐसे, ये हो गया आपका, है ना? तो इस प्रकार आप देखोगे, काउंट कर चलो, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, ये नाइन्थ, ये हो गया 10th। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 10। कौन कौन से? स्टार्टिंग करो एक एक नंबर से, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ,
एफ जी, जी एच, एच आई, आई जे एंड जे एंड जे ए। अभी बताओ कि हाउ मेनी, बोलोगे कितना, कितने साइड से, हाउ मेनी साइड से दिया, तो बोलोगे 10 साइड से दिया, 10 साइड। संजय नाम से बच्चा ज्वाइन किया, सहीमा खातून नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ज्योति ठाकुर, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। नेम्ड एज डेकागन, ग्रेट बाबू, बहुत। हाँ 10 साइड होते हैं उसको क्या होता है, डेकागन बोलते हैं, ठीक है, डेकागन इट इज ए पॉलीगन हुज साइड्स आर, हुज हैविंग साइड्स आर 10, कितने साइड है इसमें, 10 साइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेकागन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे, साइड्स समझ में आ गया, साइड समझ में, साइड्स में किसी को डाउट, साइड अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट में वाई टाइप कर सकते हैं, किसी बच्चा, एक भी बच्चा का डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए, अगर आपको किसी को डाउट है पूछ लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। आगे सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। आगे ना, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जिसका नाम है एंगल। क्या नाम है नेक्स्ट कंसेप्ट का, एंगल बोल देते हैं, एंगल से हो गया, ठीक है, चलो एंगल बोल दो, एंगल। सिंपल, बहुत इजी सा है, देखो, तो हमने साइड से क्या माना कि ये हो गया एक साइड, एक ये हो गया साइड, है ना, देखो साइड हो गया, यहीं पे दो चीजें सीखेंगे, एंगल्स एंड वर्टेक्स, ठीक है, देखो सिंपल, तो ध्यान दो, एक ये साइड हो गया, तो बताना सिंपल से, मान लो इसका नेमिंग कर दो, मान लो ये हो गया ए, इसका कुछ कर दो तो ये हो गया ओ, ये हो गया मान लो बी, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, एंगल्स देख रहे हैं, है ना, देखो, तो ध्यान दो, जब भी दो साइड मिलते हैं, जब भी दो साइड मिलते हैं, देखो किसी यूनिट यूनिट पॉइंट में मिलते हैं यहाँ पे, अब देखो इससे जो भी शेप बनता है, देखो इससे कौन सा शेप बना, ये वाला शेप बना, तो इसी शेप को हम बोलते हैं क्या, एंगल। और जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, दूसरा फिर दूसरा में, मान लो एक ये साइड हो गया, एक साइड ये हो गया, तो इसका भी नामकरण कर, चलो मान लो एक्स, ये हो गया, चलो वाई, ये हो गया जेड। देखो, तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट, वर्टेक्स इज द पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और इससे जो शेप बनता है, कौन सा शेप बना था, ऐसे शेप बनाइए, और इस शेप को हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं शेप को, एंगल नहीं, क्या बोलते हैं, एंगल। क्लियर है, जब भी, हाँ, y द वर्टेक्स एंड o इज द एंगल, नहीं o इज ऑल्सो ए वर्टेक्स, o अगर पॉइंट हम बोले तो पॉइंट इज ए वर्टेक्स, ठीक है। एंगल क्या कहलाता है, जो उससे शेप बनता है, शेप, जैसे जेड वाई एक्स से जो शेप बना उससे हम एंगल कहते हैं। उसका नामकरण करना, उसका नेमिंग करना भी मैं सिखाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। अभी इतना बताइए आप कि वर्टेक्स समझ में आया, वर्टेक्स क्या होता है, जिस एक पॉइंट पे दोनों साइड मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे जो कॉमन पॉइंट है, बताओ कॉमन पॉइंट समझ में, देखो इस भी साइड का, इस साइड का भी कॉमन पॉइंट ये है, और इस साइड का भी कॉमन पॉइंट ये है, तो जिस भी कॉमन पॉइंट पे, इसमें बोलो क्या है, कॉमन पॉइंट है बिटवीन टू साइड, कॉमन पॉइंट है, क्या है, कॉमन पॉइंट, देखो ये भी क्या है, कॉमन पॉइंट है, दोनों दोनों साइड का कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं वर्टेक्स, और उससे जो ये शेप, देखो ये शेप जो बना ना, इसे कहते हैं हम लोग एंगल, ठीक है, इसे कहते हैं एंगल। अब इसका नेमिंग करना सिखाऊंगा, अभी क्लियर करो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वार करो, जल्दी करो, जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वार करो, फिर मैं इसका नेमिंग करना सिखाता हूँ आपको, जल्दी कीजिए। अच्छा कुछ बच्चे बना भी लिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे बनाते चलिए साथ के साथ, है ना। चलिए अब इसका नेमिंग करना सीखेंगे, उससे पहले देखो एक बनाते हुए एंगल, है ना। चलो, ये हो गया आपके पास क्या, मान लो ए, ये मान लो आपके पास ओ, और ये हो गया आपके पास बी। और ये जो शेप में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या कहते हैं शेप, हम बोलते हैं शेप को एंगल। देखो अब एंगल का चिन्ह क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, देखो एंगल को ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे, टोटली एल नहीं, ऐसे नहीं, तिरछा, ऐसे तिरछा करके दिखाते हैं, ये एंगल का चिन्ह होता है, एंगल का साइन होता है ना। चलो, एंगल का ये साइन होता है। अब देखो एंगल साइन हो गया, अब देखो हमें पता करना है इस एंगल का नाम क्या है, नेमिंग ऑफ द एंगल, देखो लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर टॉपिक में, नेमिंग ऑफ एंगल्स, इस एंगल का नेमिंग करना, है ना।
हम लोग कैसे करते हैं, बहुत आसानी आसान करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा एंगल का साइन क्या होता है। देखो एंगल कैसे साइन होता है, थोड़ा सा तिरछा एल, है ना। अब देखो स्टार्टिंग करते करते कैसे, देखो कैसे हम नेमिंग करते हैं, ध्यान दो। अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, बी से जाएंगे हम कहाँ पे, ओ पे, तो लिखो बी ओ। फिर ओ से कहाँ जाएंगे, बोलेंगे ओ से जाएंगे हम ए पे, लिख दिए ओ से ए। ऐसे लिखो, या फिर और क्या कर सकते हो सर, जरूरी है क्या हम बी से जाए, हम तो ओ ए से भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। चलो स्टार्टिंग करो ए से। ए से कहाँ आएंगे सर, ए से आगे हम ओ, और ओ से कहाँ आएंगे सर, हम ओ से आगे बी। ओ से आगे कहाँ पे, बी। तो इस प्रकार इस एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल, इसको क्या बोले, इसको बोलते हैं, पढ़ते पढ़ते समय भी यही पढ़ते हैं कि एंगल बी ओ ए, या एंगल ए ओ बी। क्या पढ़तेंगे, एंगल बी ओ ए या एंगल ए ओ बी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलेगा, समझ में आ गया यहाँ तक कैसे पढ़ते हैं, एंगल बी ओ ए पढ़ेंगे या एंगल ए ओ बी। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक, आ गया समझ में। चलो ग्रेट। चलो तो दो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, चलो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ आपसे एंगल लिखने का। तो इससे जो साइड बना, ये बना, ये ना, ये बना एंगल, दिस इज आवर एंगल। बताओ इस एंगल का नाम बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चे, इस एंगल का नाम बताएंगे। एंगल मैंने दिया, स्टार्ट करो ऊपर से एक बार, फिर एक बार नीचे से। बताओ, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। एम पी क्यू, एंगल का चयन बहुत बढ़िया। नीचे से भी कर सकते हैं, हाँ नीचे से भी कर सकते हो, दोनों में से किसी को लिख सकते हो, आप दोनों में से किसी को लिख सकते हो। हाँ बताओ आराम से। हाँ चलो ठीक है, सोनल नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया। हाँ ज्योति ठाकुर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। आगे लिखो, संजय विद्या नाम से बच्चे जान के आपने टोटल लिखा बाबू, आपने एम नहीं लिखा, ऊपर लिखा 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 लिखा, चल लिखा, ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब सबको समझ में आ गया, रणबीर कुमार नाम से बच्चे जिनका आपने इसे किया, बहुत बढ़िया। चलो सर सिंपल है, स्टार्टिंग देखो कहाँ से करते हैं, स्टार्टिंग हम एंड पॉइंट से करते हैं, जहां से एंड होता है, कहाँ से एंड हो रहा है, एम से, तो एम से स्टार्ट करो, जाएंगे एम से कहाँ पे, पी पे, और पी से कहाँ जाएंगे, पी से जाएंगे क्यू पे। ऐसे लिखो, या फिर दूसरी तरफ से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो। सर स्टार्ट करते हैं क्यू से, तो लिखेंगे क्यू से, फिर क्यू से कहाँ जाएंगे, पी पे, फिर पी से कहाँ जाएंगे, पी से जाएंगे एम पे, क्यू पी एम। ठीक है, क्यू पी एम। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाले करो। स्टार्ट देखना एंड पॉइंट से स्टार्ट करते, कहां से स्टार्ट करें, एम से स्टार्ट किया क्यू तक है, फिर क्यू से स्टार्ट किया एम तक है, किसी एक को लिखें। ठीक है, चलो तो इसमें मैं क्वेश्चन पूछना, बताना आप। मुझे पता है कि उसमें अधिकतर बच्चे, हो सकते हैं कुछ बच्चे गलत करें। इस एंगल का नाम मैंने ये लिखा है, क्या ये मैंने सही लिखा है, अगर सही लिखा है तो वाई टाइप करो, और गलत लिखा है तो एन टाइप करो। अगर ये मैंने सही लिखा है तो वाई टाइप करो, गलत लिखा है तो एन टाइप करो। अच्छा जो बच्चे एन टाइप करें बताएंगे क्यों ये गलत है। हाँ, जो भी बच्चे एन टाइप करें वो बताएंगे क्यों यह गलत है, बताइए। हाँ तो ये बता दो, क्योंकि ऐसे बोलो ना, गलत तो मुझे भी पता है। अच्छा माइक को ऐसे बता दो, अच्छा माइक को मैं बताता हूँ, चलो माइक को मैं बताता हूँ, एक सेंटर में है, ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। चलो सर, क्योंकि हमने सीखा है कि जो हम एंगल लिखते हैं इधर एंड पॉइंट से लिखते हैं, तो क्या हम पी से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो लिख दो पी, फिर जाएंगे एक्स पे, फिर एक्स से कहाँ जाएंगे, एक्स से जाएंगे जेड पे। या दूसरा हम लिखना स्टार्ट करें सर जेड से, जेड से जाएंगे एक्स पे, और एक्स से किस पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे पी पे। ठीक है, मतलब एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर ये मिड पॉइंट से स्टार्ट करते थे, इसलिए सर ये गलत है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम लोग बैक टू अपने क्वेश्चन पे। बताओ सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हाउ मेनी एंगल्स, एंगल्स बताना, सिर्फ एंगल बता दो, कौन कौन से एंगल, कितने एंगल है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस डायग्राम या इन दिस पेंटागन, कितने एंगल है यहाँ पे, ये बता दो आप। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस पेंटागन, इस पेंटागन में कितने एंगल्स हैं। ठीक है,
चलो इसलिए मैंने बोला था ना कि आप सबके लिए अलग अलग डायग्राम मतलब कि अलग अलग पेज में बनाना ताकि सब कुछ लिख सको आप, है ना। ग्रेट, बोलोगे सर कितने हैं? सर 5। चलो लिख लेते हैं कौन कौन से, चलो देख लेते हैं। सर जहां भी दो साइड मीट करती हैं वहां पे एक एंगल बनता है। बताओ, देखो यहां से एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, यहाँ मीट कर रहे हैं, एक एंगल ये बन गया। सर ये हो गया मान लो पहला एंगल, एंगल एक लिख लेते हैं। सर ये हो गया आपका दूसरा एंगल। सर ये हो गया आपका तीसरा एंगल। ये हो गया सर चौथा एंगल। ये हो गया सर पांचवा एंगल। देयर आर 5 एंगल्स इन दिस डायग्राम। कितने एंगल हो गया? 5 एंगल। ठीक है, चलो इन दिस, हाँ बताओ इस डायग्राम में कितने एंगल्स हैं? हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस, क्या है, ऑक्टागन? बताइए, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस ऑक्टागन? ठीक है, साथ के साथ इसमें एंगल का साइन लिख लिख के बता, चलो हाँ बता दो उसमें। नाम, हाँ नामकरण भी कर दो, ज्योति ठाकुर नाम सोचा जन के, हाँ ठीक है। अंदर लिखते हैं, नीचे 3 नहीं लिखते हैं, मतलब अंदर लिखो, उसके अंदर ज्योति ठाकुर नाम सोचा, हाँ उसके अंदर लिखा करो, हाँ ठीक है। एंगल 6 है, एंगल 6 लिखो अंदर थोड़ा, हाँ ठीक है, आप सही लिख रहे हो आप लोग। चलो रणवीर कुमार नाम से बच्चा जिनका, आप भी लिख दो उसके अंदर, नेमिंग कर दो। हाँ, पोल सेक्शन में देंगे, अरमान पोल सेक्शन में क्वेश्चन देंगे, अभी देंगे आप गलत कर दोगे, ठीक है। एक बार पोल सेक्शन में क्वेश्चन देने लायक आप हो जाओ, फिर देते क्वेश्चन। गेट, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप लोग। देखो क्या हो जाएगा सर, सिंपल से देखो, ये हो जाएगा हमारा एंगल 1, एंगल 2, क्यों? क्योंकि सर ये दोनों साइड मीट करें यहाँ पे। एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस डायग्राम? एंगल 8। चलो बताइए, इसमें इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे, ध्यान से बताओ कितने एंगल्स हैं यहाँ पे, कितने एंगल्स हैं? सिंपल, बस आपको लॉजिक याद रखना चाहिए कि जहां भी दो साइड मीट करते हैं वहां एंगल बनता है। जहां भी दो साइड मीट करते हैं वहां पे एंगल बनता है। बताइए, हाँ, जहां भी दो साइड मीट करते हैं वहां पे जो शेप बनता है वो एंगल बनता है। करेक्ट, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से चलो। देखो सर, यहाँ पे दो साइड मिलता है, ये हो गया एंगल 1। तो सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं बच्चे? यहाँ पे करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि सर यहाँ पे भी साइड मीट कर, देखो एक ऊपर वाला साइड, एक नीचे वाला साइड मीट कर रहा है, तो दोबारा यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा सर, यहाँ पे भी एंगल बनेंगे। तो ये हो गया एंगल 2। आया समझ में? इसको भी ध्यान देना, वो इसमें गलती नहीं करना, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एंगल 3। ये देखो ये हो गया एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, और ये हो गया एंगल 8, एंगल 9, एंगल 10। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 10। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। और वर्टेक्स मैंने क्या होता था? वर्टेक्स मैंने बताया था कि जिस कॉमन पॉइंट पे ये दोनों साइड मीट करते हैं, इसी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं मान लो कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, 4 साइडेड क्वाड्रेटरल है। तो बताओ, इसमें देखो एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, किस कॉमन पॉइंट में मीट कर रहा है? तो बताओ इस पॉइंट पे, मतलब ये हो गया, मान लो ये हो गया बी सी डी। तो देखो जिस जिस कॉमन पॉइंट, देखो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। ये कहाँ मीट करे? इस पॉइंट पे। ये दोनों कहाँ मीट करे? इस पॉइंट पे। तो दिस इज आवर वर्टेक्स, दिस इज आवर वर्टेक्स। क्या ये हमारा हो गया वर्टेक्स। क्लियर है? तो यार जो कॉमन पॉइंट होता है, जहां पे दोनों भुजाएं दोनों साइड मीट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। चलो अब आओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ इसमें वर्टेक्स कितनी है? हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर एंड व्हिच वन वाज द वर्टेक्स? कौन कौन वर्टेक्स है इसमें? बताओ कितने वर्टेक्स और कौन कौन वो वर्टेक्स है, बताओ। वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं उसको, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। 5 है, ग्रेट। देखते हैं सर, देखते हैं, देखो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं सर? यहाँ पे। ये सर यहाँ पे, इस ये कॉमन पॉइंट। सर अगर आपको मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाऊं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, है ना। चलो देखो, ये कहाँ मीट कर रहा है सर? यहाँ पे। सर ये कहाँ मीट कर रहा है? यहाँ पे। तो इसका जो कॉमन पॉइंट, जो दोनों साइड कहाँ मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? देखो दिस इज आवर कॉमन पॉइंट, दिस इज आवर कॉमन पॉइंट, दिस इज आवर कॉमन पॉइंट, दिस इज आवर कॉमन पॉइंट एंड दिस इज आवर कॉमन पॉइंट। यानी हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? तो बोलोगे 5 वर्टेक्स। क्या है? 5 वर्टेक्स। और कौन कौन से? तो बोलो क्या, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, डी एंड ई। दिस इज आवर वर्टेक्स। एंड कौन कौन? ए बी सी डी एंड ई। यहाँ तक समझ में आ गया?
चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार में डबल वाले करो, अगर आपको यहाँ तक आ गया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट पूछूंगा, नेक्स्ट आराम से बना लोगे आप। यहाँ तक आ गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो बताओ, यहाँ पे कौन कौन से वर्टेक्स, इसमें मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि आपको दिखे। चलो बताओ, और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, वर्टेक्स, और बताओ ना कौन कौन से वर्टेक्स है, कितने वर्टेक्स और कौन कौन से वर्टेक्स है। हाँ ग्रेट ज्योति, ऐसे ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, ठीक है बहुत बढ़िया। रणवीर कुमार बता दो कितने वर्टेक्स है और कौन कौन से वर्टेक्स है। चलो ए बी सी डी, हाँ ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल है। सर सिंपल देखो, सर ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये कॉमन पॉइंट है ना, देखो ये कॉमन पॉइंट है, ये वर्टेक्स है हमारे, दिस इज आवर वर्टेक्स। तो हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, तो काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात एंड आठ। हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, आठ। और कौन कौन है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, फिर हम लोग जल्दी बताओ, इसमें भी इसका भी मैं कलर चेंज करूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा ना। चलो बताओ कितने वर्टेक्स हैं और कौन कौन से हैं। या हाँ, तीर के निशान डाल सकते हो आप वहां से उधार, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे दिखा सकते हैं, सारे जैसे ज्योति ठाकुर, रणबीर कुमार, संजय विद्वान नाम से बच्चे जो है दिखा रहे हैं कॉपी में, इस पर आप भी दिखाओ। ठीक है, तुषार अपना कॉपी दिखाना बाबू आप। हाँ तुषार अरमान आप लोग कॉपी दिखाओ तो एक बार। संजय विद्वान बहुत बढ़िया नाम से बच्चे जो है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। चलो तुषार, तुषार से मैं पूछना चाहता हूँ, अपना कॉपी दिखाओ बाबू। अरमान आप भी कॉपी दिखाओ तो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मतलब ये बच्चे जो है ना नहीं बना रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ये एक पॉइंट हो जाएगा, एक ये हो गया सर, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सतवा, आठवा, नौवा एंड दसवा। मैंने इसे गोल करा, आप यहाँ पे ऐसे तीर का निशान बना सकते हो, आप ऐसे तीर का निशान बना सकते हो, ऐसे बहुत बच्चे तीर का निशान बनाते हैं, आप तीर के निशान भी बना सकते हो, है ना। कि हाँ ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, वर्टाइसिस है, वर्टेक्स है। देखो एक होता है तो हम लिखते हैं वर्टेक्स, और एक से ज्यादा होता है तो हम लिखते हैं वर्टाइसिस। मतलब दिस इज आवर प्लूरल, दिस इज आवर सिंगुलर। सिंगुलर होता लिखते हैं वर्टेक्स, एक से ज्यादा होता है वर्टाइसिस लिखते हैं, है ना। चलो तो हमारे पास एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, देयर आर 10 वर्टाइसिस। और कौन कौन से वो लिख दो, ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना, आई जे तक, है ना, देयर आर 10 वर्टाइसिस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वेरीफाई कर दो। अरमान कॉपी दिखाओ, नेक्स्ट क्लास में हमको कॉपी चाहिए आपका, ठीक है, और आपको आपका नोट्स भी हमें ग्रुप में चाहिए, आप लोग जरूर भेजना। तुषार, अरमान, ये सारे बच्चे हैं। हाँ दिखा आपने कहाँ लिखा है वर्टाइसिस, कौन कौन से वर्टाइसिस लिखा है, साइड्स कहाँ लिखा है आपने, तुषार दिखाना आपने साइड्स कहाँ लिखा है, साइड्स कहाँ लिखा बताओ, तो दिखाओ तुम साइड्स कहाँ लिखा है आपने, एंगल कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है ना, मुझे पता है। ठीक है, तो कॉपी में बनाना जरूरी है, मुझे पता है कि हाँ अभी आप लोग बना सकते हो, अभी आप लोग बना सकते हो, कोई इशू नहीं, मुझे पता है कि आप लोग बना सकते हो। चलो देखो अभी अपने कौन कौन साइड मैंने लिखवाया था सब में, मैंने सब में कौन कौन साइड होता है बताओ, मैंने लिखवाया था ना कि लिखो आप कौन कौन साइड होता है। देखो आराम से लोग, हाँ अब मुझे पता है कि आप लोग को आता है, मुझे ये भी पता है आप लोग को आता है, लेकिन वो आए हुए कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तभी आप नोट्स बनाए रहोगे, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओगे, है ना। दिखा दोगे ना, अगली क्लास में आप नोट्स बना के हमको ग्रुप में भेजेंगे, सारे बच्चे जो जो नोट्स बना रहे हैं अपना ग्रुप में भेजेंगे, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन में, और इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके, ठीक है। चलो आराम से इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला है हमें, स्टेट द नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल इन द गिवन फिगर। आपके पास 1 मिनट का समय है, आराम से आंसर कीजिए। हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए आप।
चलो लास्ट 20 सेकेंड। हाँ लास्ट 20, सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड। टिल नाउ 19 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। चलो लास्ट 15 सेकेंड। संजय विद्यालय नाम से बच्चे जाएंगे, जब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट ना करूं तब तक आपको नहीं बोलना है ना। चलो अरमान, आपको जो भी टाइप करना बाबू चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, इसका आंसर तो बाबू आप अपने तरफ से आप लोग दिमाग क्यों लगाने लगते हो, है ना। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5, 4, 3, 2, 1। हाँ देखो आसान सा है, देखो सिंपल से, देखो सिंपल, देखो यहाँ से स्टार्ट करते, चलो ऐसे कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया ए बी सी डी एंड ई, है ना। भुजा, तो देखो ए से बी, ये हो गया पहला भुजा, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड ये पांचवा। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, तो बोलोगे 5 साइड्स आर देयर। देखो सर इसमें कितने साइड है, 3, गलत हो गया। सर इसमें 4, ये भी गलत हो गया। सर इसमें कितने हैं, और ये भी गलत हो गया। सर पहला ऑप्शन दिख रहा है 4, यानी 5 साइड से पता चल गया सर कितना, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 5। एंगल चलो देख लेते हैं, एंगल कितना है। देखो पहला एंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ये हो गया 5 साइड। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वेरीफाई करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वेरीफाई करेंगे। ठीक है चलो, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा है, लेकिन आराम से, बस जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाना, आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाओगे। ठीक है, और इतना अच्छे से बताने के बाद भी मुझे पता है कि एक दो बच्चे जरूर इसमें भी गलत करेंगे। ठीक है, क्यों गलत करेंगे, क्योंकि वो जल्दीबाजी करेंगे। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आप इसका आंसर एकदम सही कर पाओगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, तब थोड़ा सा आपको टाइम में लगाता हूँ ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो इसका आंसर देने का, है ना। चलो हमें इसमें एंगल बताना है कि हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, बताइए। ठीक है, लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान देना, जहां भी, हाँ मुझे पता ना, देखो मुझे पता था, इतना बताने के बाद भी 2-3 बच्चे गलत कर ही देंगे, है ना, कोई बात नहीं। जहां भी दो साइड मीट करते हैं उससे जो भी शेप बनता है, डेट शेप या दो शेप आर नोन एज एंगल। ठीक है, तो आराम से सुनिए, आराम से बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलो आपके हेल्प के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा नामकरण कर देता हूँ। लास्ट 5 सेकेंड। चलो अब देखो, थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार। देखो एंगल के लिए क्या बोलते हैं, एंगल के देखिए, जहां भी टू साइड्स मीट करते हैं उससे जो शेप बनता है। देखो यहाँ पे एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये हो गया हमारा पहला एंगल। देखो अब देखो, यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होगा यहाँ पे, देखो दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा, ये देखो ये हो गया पांचवा, छठा, सातवां,
8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये हो गया आपका 12वां। तो देयर आर 12 एंगल्स। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 12। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। अब देखो बहुत बच्चे बनाए भी है, बहुत अच्छा। सहीमा खातून, ज्योति ठाकुर, रवि कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो ठीक इसी प्रकार, हाँ, एक क्वेश्चन और है और इसमें बताना है वर्टाइसेस, हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर इन दिस फिगर, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो उम्मीद करते हैं एक भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा, है ना। चलो हम देते हैं आपको इसमें बनाने के लिए इसको 20 सेकंड काफी है, 30 सेकंड, चलो 25 सेकंड लेते हैं, 30 सेकंड लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ, हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर, स्टेट द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन द गिवन फिगर। और इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अभी तक टीला 2 बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। और वो जो 2 बच्चे जो है ना, जल्दीबाजी, बस जल्दीबाजी जल्दीबाजी जल्दीबाजी, अगर जल्दीबाजी करोगे गलत होगा बाबू, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो नहीं गलत होगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से। और ले लो, और 10 सेकंड टाइम ले लो, आराम से आप बनाओ, आराम से। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों को सही आने लगा, है ना। चलो देखो सिंपल सा है, देखो तो नाम का देखो, मान लो कि ये पॉइंट हो गया ए, एक ये पॉइंट हो गया बी, एक ये पॉइंट हो गया सी, और एक ये पॉइंट हो गया डी, और एक ये पॉइंट हो गया ई। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जहां भी दो साइड मीट करते हैं जिस पॉइंट को, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो बताओ, एक ये साइड हो गया और एक साइड ये हो गया, किस पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तो दिस इज आवर वर्टेक्स। ठीक है, सुबह देखो, एक ये हो गया साइड, एक ये साइड हो गया, किस पॉइंट में मीट करें, इस पॉइंट पे, तो दिस इज आवर वर्टेक्स। ये दिस इज आवर वर्टेक्स, दिस इज आवर वर्टेक्स एंड दिस इज आवर वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स है, तो 5 वर्टेक्स है। ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट पर, हाँ बहुत बच्चे बता भी रहे हैं। जिस पॉइंट में संजय विद्या एंगल्स नहीं मिला, वर्टेक्स पूछा, वर्टेक्स, देयर आर 5 वर्टेक्स। तो देखो आपने यहाँ पे गौर की होगा बात, कि जितने सर वर्टेक्स होते हैं, जितने साइड्स होते हैं, जितने एंगल होते हैं, सभी बराबर होते हैं। ऑल वर्टेक्स, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब एक फिगर में जितने साइड्स होंगे उतने वर्टेक्स होते हैं, उतने ही एंगल होते हैं। आप ये भी याद कर सकते हो। चलो हाँ, सेम ऑल आर, हाँ सब सेम होते हैं। बहुत बढ़िया नरेंद्र, बच्चे जान के बहुत नहीं। चलो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में एन टाइप करके पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय एवरीवन। किसी को डाउट है तो